और इधर अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। बारिश के चलते मतदान दलों के रुकने का इंतजाम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने पूरी पूरी ताकत झोंकी है। और अब प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे, यानी कि प्रचार जो रहेगा वो सीमित रहेगा। सीमित लोगों के साथ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकता है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान दलों को भी रवाना किया जा रहा है। खास करके बारिश है तो बारिश के चलते मतदान दलों को रुकने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है और कल वोटिंग से पहले अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी पूरी ताकत झोंकी है। तैयारियां चुनाव को लेकर पूरी हो चुकी हैं। कल मतदान होना है तो मतदान दलों को आज रवाना किया जा रहा है और सभी मतदान दलों के रुकने के लिए भी व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, समझना यह होगा कि विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, आखिर इस उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने दरअसल बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वो पहले कांग्रेस से विधायक थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कमलेश ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब अमरवाड़ा सीट खाली हो गई है और यही वजह है कि अमरवाड़ा सीट पर अब उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अमरवाड़ा उपचुनाव खास क्यों है। ये भी बेहद दिलचस्प बात है। तो देखिए, ये भी हमें समझना होगा क्योंकि कांग्रेस का ये पूरा क्षेत्र रहा है। खास करके अगर पूरे छिंदवाड़ा को बात करें, जब विधानसभा के चुनाव हुए सभी सीटों पर कांग्रेस यहाँ जीत कर आई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी ये माना जा रहा था कि यहाँ दमखम अच्छा कांग्रेस दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। और उसके बाद अब अमरवाड़ा, चूंकि यहाँ से भी कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद से मुकाबला यहाँ इसीलिए दिलचस्प हो गया क्योंकि यहाँ अब साख का सवाल है। कांग्रेस चाहती है कि वो अपनी परंपरागत सीटों को बचाए रखे, तो वहीं बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा में सेंध लगाई है तो वो चाहती है कि विधानसभा के चुनावों में भी सेंध लगाई जा सके। इसलिए ये चुनाव खास हो जाता है। देखिए, त्रिकोणीय यहाँ मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने जो पूरी वहाँ की लड़ाई है चुनाव की, वो महल बनाम दरबार की लड़ाई बना दी है। अमरवाड़ा सीट पर हर्रई राजघराने का प्रभाव रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर दोनों दल पूरी पूरी ताकत यहाँ झोंकते नजर आ रहे हैं। तो इधर दूसरी तरफ कांग्रेस आस्था का हवाला देते हुए नजर आ रही है। तो विकास और धोखा यहाँ पर इस चुनाव के मुख्य मुद्दे रहे हैं। अब जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और चलिए, हमारे सहयोगी अमित द्विवेदी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन। अमित, जिस तरह से अमरवाड़ा को लेकर देखा जाए तो अब त्रिकोणीय मुकाबला यहां होता नजर आ रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हैं, मतदान दलों को भी रवाना किया जा रहा है। क्या लग रहा है, कितना महत्वपूर्ण ये मुकाबला है और क्या वाकई बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहां साख का सवाल बन चुका है? जी बिल्कुल। अमरवाड़ा उपचुनाव जो है बेहद ही हॉट इलेक्शन हो गया। मध्य प्रदेश की नजर जो है इस इलेक्शन में लगी रही। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही दलों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर ले, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, प्रतिष्ठा का प्रश्न इस इलेक्शन को बना दिया। बीते एक पखवाड़े की बात करें तो प्रचार जो है बड़े जोर से और धूमधाम से हुआ। दोनों ही दल के बड़े नेता जो है वो अमरवाड़ा में आए। उन लोगों ने आकर अमरवाड़ा में प्रचार किया और बड़े धूमधाम से प्रचार हुआ है। दोनों ही पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस का गढ़ अमरवाड़ा माना जाता रहा है। पिछले 3 चुनाव की हम बात कर ले तो यहाँ कांग्रेस काबिज है। भारतीय जनता पार्टी इसको हथियाने का प्रयास करेगी। कुंवर कमलेश शाह कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद ही उपचुनाव की नौबत आई। यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मौजूदगी देखी जाती है। त्रिकोणीय मुकाबला अमरवाड़ा में हमेशा होते रहा है। पिछले 5 चुनाव की हम बात कर ले तो अमरवाड़ा में त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी खासा प्रभाव यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमरवाड़ा में रोचक मुकाबला होने जा रहा है। कल शाम प्रचार थम गया, प्रचार का शोरगुल थम गया और डोर टू डोर प्रचार का क्रम शुरू हुआ है। प्रशासन ने इलेक्शन को लेकर पूरी कमर कस ली है। आज 10 बजे से मतदान दलों को रवाना करने का क्रम शुरू हो गया है। प्रशासन ने बारिश को लेकर प्रॉपर इंतजाम किए हैं।
ईवीएम और तमाम जो चुनाव में उपकरण उपयोग होते हैं उनको बारिश से बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। इस तरह से चुनाव जो है प्रशासन के जद में चला गया है। कल मतदान होना है और उसके बाद 13 तारीख को गिनती होगी। 15 प्रत्याशी मैदान में है और 332 बूथों पर मतदान होना है। मतदान दलों को लेकर प्रशासन तमाम इंतजाम कर रहे हैं। जी। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। आप नज़र भी बनाए रखिए, पल पल की अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।